हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन रहने वाला है फीटर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर शाम 8 बजे आपको हमारा नया वीडियो मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर? बेल्ट फास्टनर यहाँ पर दिखाया गया है। पीछे भी इसकी तरह एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर लगाया हुआ था। अब की बार दूसरा बेल्ट फास्टनर है, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या ये वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है, लाग्रेट टाइप बेल्ट फास्टनर है, क्रेसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर तो नहीं होगा क्योंकि पीछे क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको दिखाया था। जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर है। तो ए बी डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? तो ये जो हमारा बेल्ट फास्टनर है ये वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर इसमें डला हुआ है, ये पिनें लगी हुई है दोनों तरफ। इसमें पिनों के साथ में वायर को फिक्स करके वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रैपिंग एंगल 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ द रैपिंग एंगल इज मोर देन 180 डिग्री? क्या पुली कम बार पर चल सकती है? पुली कैन रन एट लेस लोड। पुली कम गति पर चल सकती है। द पुली कैन रन एट लो स्पीड। पुली लो टॉर्क संचारित कर सकती है। पुली कैन ट्रांसमिट लो टॉर्क। पुली उच्च टॉर्क संचारित कर सकती है। पुली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें क्या है, 180 डिग्री से अधिक का रैपिंग कोण बनाती है तो उसमें क्या है कि पुली है वो उच्च टॉर्क पर संचारित कर सकती है। पुली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क। तो डी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है क्योंकि एंगल है वो 180 डिग्री से अधिक बन रहा है। अगर कम होता तो लो टॉर्क संचारित कर सकती थी वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिकल गियर कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं? वेयर आर हेलिकल गियर यूज्ड? क्या खराद मशीन में, इन लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन में, इन ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन में, इन ग्राइंडिंग मशीन, या फिर ऑटोमोबाइल वाहन में, इन ऑटोमोबाइल व्हीकल? हेलिकल गियर की बात यहाँ पर की गई है। तो हेलिकल गियर है वो ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज है वो ज़्यादातर किए जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है ऑटोमोबाइल वाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर इज यूनिवर्सल कपलिंग यूज्ड? क्या कपड़ा मिलों में, इन टेक्सटाइल मिल्स, बड़े कॉन ड्राइव में, इन लार्ज एंगल ड्राइव, ऑटोमोबाइल वाहन में, ऑटोमोबाइल व्हीकल, या फिर इंजीनियरिंग मशीनों में, इन इंजीनियरिंग मशीन्स? तो यूनिवर्सल कपलिंग की यहाँ पर बात की गई है। तो यूनिवर्सल कपलिंग भी यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? तो ऑटोमोबाइल व्हीकल में, ऑटोमोबाइल वाहन में यूनिवर्सल कपलिंग का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित गियर के तत्व का नाम क्या है? अब ये ऊपर वाले इसका दे रखा है एक्स रूप से चिन्हित, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेम द गियर एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स। क्या पिच लाइन होगा, फेस की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फेस, अडेंडम सर्कल होगा, या फिर डिडेंडम सर्कल होगा? तो पिच लाइन या फेस की चौड़ाई तो होगा नहीं, अडेंडम या डिडेंडम से एक होगा। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो अडेंडम हमारा होता है जो हमारे गियर्स होते हैं उसके दांतों का ऊपरी जो सर्कल होता है वो अडेंडम होता है और निचला जो होता है वो डिडेंडम होता है। तो ये क्या है, अडेंडम सर्कल इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण
के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन? क्या बेल्ट ड्राइव है, गियर ड्राइव है, रोप ड्राइव है या फिर चेन ड्राइव है? लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन की बात यहाँ पर की गई है। तो लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन के लिए हम क्या है, गियर ड्राइव का यूज है वो करते हैं। तो क्या इसमें बी राइट आंसर हो जाता है। लंबी दूरी की यहाँ पर बात की गई तो इसमें गियर ड्राइव नहीं होगा, इसमें होगा रोप ड्राइव। देखिए निम्मी के अकॉर्डिंग क्या है, इसको गियर ड्राइव ही राइट इसको माना गया है। ठीक है, तो बी आपको राइट करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया गया है। क्या ये की है, क्या शाफ्ट है, क्या कपलिंग है या फिर बोल्ट है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो एक्स रूप से चिन्हित कर रखा है वो किसको, की को दर्शा रहा है, की इसके अंदर फिट की हुई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है? विच बेल्ट स्लिप्स लेस इन पावर ट्रांसमिशन? क्या वी बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है, लिंक बेल्ट है या फिर रिब्ड बेल्ट है? पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है? कम फिसलने की यहाँ पर बात की गई है। तो कम फिसलने की बात करेंगे तो वहाँ पर हम वी बेल्ट का यूज करते हैं। वी बेल्ट होती है, उसमें क्या है, 3 सरफेस है वो उसके पकड़ में आती है। वी बेल्ट हमारा इस प्रकार से थोड़ा बना हुआ रहता है। तो ये और ये 3 सरफेस है वो क्या करती है, वहाँ पर घर्षण करती है। ठीक है, फ्रिक्शन है वो 3 सरफेस करती है। तो इसलिए इसमें क्या है, कम फिसलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है? विच बेल्ट कैन नॉट हैव इट्स लेंथ चेंज्ड एंड कैन बी रीयूज्ड विद ए फास्टनर? क्या वी बेल्ट होगा, फ्लैट बेल्ट होगा, लिंक बेल्ट होगा या फिर रिब्ड बेल्ट होगा? क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? तो इसमें क्या होगा कि वी बेल्ट इसका राइट आंसर है वो हमारा हो जाता है। वी बेल्ट की लंबाई को क्या हम बदल नहीं सकते हैं। फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट और रिब्ड बेल्ट है, इनको हम लंबाई को बदल सकते हैं। लेकिन वी बेल्ट जो हमारा आता है ये फिक्स लेंथ में आता है, अलग अलग लंबाई में ही हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें ए हमारा राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज्ड टू अचीव डिफरेंट स्पीड रेशियो? तो क्या स्लिप बेल्ट ड्राइव है, स्टेप्ड बेल्ट ड्राइव है, ओपन बेल्ट ड्राइव है या फिर क्रॉस बेल्ट ड्राइव है? विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बात की गई है, अलग अलग गति अनुपात हमें लेने के लिए। तो इसके लिए हम स्टेप्ड ड्राइव का यूज है वो करते हैं, जिसमें हम अलग अलग गति अनुपात है वो ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।